हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है सीधा माई स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइज कल हम लोग प्रैक्टिस वो प्रत्यय पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। कल से हम लोग प्रत्यय की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और प्रत्यय के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आज हम लोग प्रत्यय का दूसरा नियम पढ़ेंगे कि हम लोग प्रत्यय को कैसे यूज करते हैं। जैसे जैसे गाइज आपकी एग्जाम में क्वेश्चन किया गया था कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, ठीक है। तो आपकी वीडियो एग्जाम में ये क्वेश्चन किया गया था। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए विचार विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर विचार दिया है, विचार। अगर विचार में अगर शायद हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? विचारिक। तो यहाँ पास ऑप्शन कौन सा हो गया? यहाँ पास आपका ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? विचारिक कहीं नजर आ रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन होगा इसके हिसाब से। क्योंकि मैम आपने तो पढ़ाया था यहाँ पास पढ़ धन आकू, पर धन आकू। यहाँ पर क्या करते थे, इसका अंतिम स्वर क्या होता था? देखिए अंतिम स्वर को हम लोग हटाकर प्रत्यय का यूज करते थे, ठीक है। तो अंतिम स्वर ये आपका हलंत के साथ हो जाएगा, ठीक है। और ये आ को हटाकर यहाँ पास क्या करते थे? आकू प्रत्यय लगा देते थे। क्या करते थे गाइज? आकू प्रत्यय लगा देते थे, ठीक है। ये इसको पूरा करता था, पढ़ाकू, ठीक है। तो इसी तरह मैम इसी तरह हमने भी यहाँ पास भी ऐसे किया। तो ये मतलब मैम गलत कैसे हो गया फिर? देखिए गाइस, कुछ नियम होते हैं जो मतलब नियम में अब आपको समझा रही हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से इसे मतलब नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वर्तनी को भी अच्छे तरीके से शुद्ध कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, अब हम लोग समझते हैं इसको थ्योरी के थ्रू। देखिए यहाँ पर अगर बात कही जाए कि देखिए यहाँ पर जैसे आपका एक प्रत्यय आ जाए, कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय आ जाए, या अ प्रत्यय आ जाए, या अप्रत्यय आ जाए, ठीक है, या प्रत्यय आ जाए। ये एक आ और या तो आपकी ई प्रत्यय आ जाए, ठीक है। एक आ या ई, अगर ये प्रत्यय अगर आपके आ रहे हैं तो जब इनकी मतलब मूल इनके जो मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, इनके जो मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो मूल शब्द का प्रथम जो स्वर होता है, जैसे यहाँ पास मैं समझाना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पास विचार, मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ये आपका है, ठीक है। ये आपका है मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ये आपका है। मान लीजिए यहां से ऐसे करके आप लिखेंगे, प्रथम स्वर क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो अभी कहीं मैं इसका फार्मूला लिखाऊंगी आपको, फिर यहाँ पास क्या करें, ये स्वयं ही मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी परिवर्तन ला देता है। मूल शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन ला देता है। कैसे गए? यहाँ पास ये आ करके आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो अंतिम स्वर क्या होगा, यहाँ पास हम क्या करते हैं कि ये आ को हटाकर हम एक प्रत्यय लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक प्रत्यय लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमें इसको चेंज करना होता है तो यहाँ पर गाइस एक फार्मूला होता है जिसको आपको लिखना होगा। बस वो आप फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कभी भी एक प्रत्यय लगाना हो, अ प्रत्यय लगाना हो, आ या ई, तो यहाँ पास गाइस देखिए फार्मूला क्या कह रहा है आपका। अब यहाँ पास आप समझिएगा थोड़ा से, मैं इसे ऊपर लिख दे रही हूँ। जैसे आपका समानता कभी भी अगर इक आ जाए, इक के बाद ए आ जाए, आपका आ जाए, या आ जाए, या ई प्रत्यय आ जाए, ये प्रत्यय अगर शायद आ रहे हैं आपके, तो एक फार्मूला है कि मूल शब्द की, देखिए यहाँ पास फार्मूला क्या बन रहा है, मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर बदल जाता है। क्या होता है गाइस? बदल जाता है या बदलता है, बदल जाता है। अब देखिए कैसे गाइस आप पहचानेंगे। जैसे यहाँ पास आपके मूल शब्द के प्रथम स्वर में अगर आपका आ जाए, एक चीज याद रखिएगा, जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है उसी में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पास परिवर्तन किस में होगा? आ में हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसी तरह अगर शायद आपका दिया होगा, इसी तरह गाइस आपका दिया होगा ई ए
और ये आपका ऐ। ये जब अगर कहीं भी मूल शब्द के प्रथम स्वर में अगर कभी ये आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जिसमें वृद्धि ज्यादा, वृद्धि किसमें, वो किसमें का ज्यादा हो रही है, ऐ में हो रही है, तो किसमें परिवर्तन होगा, ऐ में होगा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा गौर करिएगा। फिर यहाँ पास आपका आ रहा ऊ, ठीक है, ऊ ऊ ऊ ऊ आपका ऊ हो गया। फिर आपका हो गया ओ और औ। वृद्धि गाइस किसमें, वो किसमें मतलब ज्यादा हो रही है, वृद्धि आपकी औ में ज्यादा हो रही, बड़ा ये है, तो यहाँ पास आपका औ हो जाएगा। देखिए समझने की मैं सिर्फ ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझने की ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद कैसे करना है। जैसे आपका री हो गया, ये गाइस किस में चेंज होगा, अर में हो जाएगा। किस में चेंज होगा, अर, आर, अर। ठीक है, तो ये गाइस रहा आपकी ट्रिक रही। ठीक है, कि अगर शायद मूल शब्द का प्रथम स्वर बदल जाता है, कोई भी अगर प्रथम स्वर कोई भी हो, याद रखिएगा कि प्रथम स्वर कोई भी हो वो चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पास आपका दिया हुआ है विचार। अब देखिए यहाँ पास आप लोग समझिएगा, विचार, विचार धन इक, विचार धन इक। अब अगर चाहते हम इसका वर्ड विच्छेद करते हैं, अगर हम इसको फैलाकर लिखते हैं, तो अगर हम इसको फैलाकर गाइस लिखेंगे तो क्या होगा आपका, वी धन ई, ठीक है, चा हलन के साथ। इसका गाइस हम लोग वर्ड विच्छेद कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रा धन आ, ये दिया हुआ है आपका, क्या कह रहा है यहाँ पर कि मूल शब्द का प्रथम स्वर। देखिए मूल शब्द का, ये आपका मूल शब्द है गाइस, ये आपका क्या है, मूल शब्द है, और ये क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक है, अभी जब हम लोग प्रत्यय का यूज करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अब हमने जब विचार का जब विचार का हमने वर्ड विच्छेद किया, जब हम इसे फैला कर लिखते हैं, तो क्या कह रहा है कि मूल शब्द का प्रथम स्वर बदल जाता है। मूल शब्द का प्रथम स्वर कोई भी हो, प्रथम स्वर कोई भी हो, वो मतलब क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है, यहाँ पास आपका क्या ई है, ये मतलब किसमें मतलब परिवर्तित होगा, तो यहाँ पास ई दिया है, जो सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो ये गैस किसमें मतलब परिवर्तित होगा, आई में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, आई में हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ वाक हम ऐसे लिख देंगे, जो का त्यों लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि अब देखिए जो स्वयं मूल शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो हटकर वो प्रत्यय लग जाता है, मतलब अंतिम स्वर जो हटकर क्या लग जाता है, प्रत्यय लग जाता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम आ को हटाकर क्या लगा देंगे, एक प्रत्यय लगा देंगे, एक प्रत्यय लग जाएगा। ये इसको पूरा करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको पूरा करेगा, वह ये इसको पूरा करेगा, अब ये इसको पूरा करेगा, और ये का आ जाएगा आपका। तो क्या बन गया गाइस, वैचारिक, वैचारिक। अब देखिए आप लोग बचपन से रटते हैं वैचारिक, अगर शायद विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द तो वैचारिक। अब वैचारिक क्यों हुआ, ये बच्चों को पता नहीं होता है गाइस कि वैचारिक हुआ क्यों। वैचारिक पता तो होता है कि वैचारिक होगा, लेकिन वैचारिक हुआ क्यों ये नहीं पता होता गाइस। तो आज से मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर शायद इक, ऐ, आ या ई प्रत्यय जब लगेगा तो उसमें परिवर्तन कैसे होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गए। तो यहाँ पास क्या बन गया, वैचारिक। जो भी मेरे विद्यार्थी अगर शायद वर्णमाला की क्लास किए होंगे तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। मैंने वर्णमाला में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, तो आप लोग एक बार वर्णमाला की क्लास देख लीजिएगा, आप लोगों को वर्ण विच्छेद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वैचारिक। तो यहाँ पर गई आपकी ये वीडियो जब में पूछा गया था कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, ठीक है, कि वैचारिक होगा, विचारिक होगा, वैचारिक होगा या विचौरिक होगा। तो गाइस यहाँ पास ये इसका पूरा नियम है। तो आप लोग थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। समानता, समानता इक, ऐ, आ, या ई, इन प्रत्ययों के प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, मूल शब्द मतलब मूल शब्द, ठीक है, ये आपके मूल शब्द हैं। इन प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है गाइस, मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो ये
तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में, मूल शब्द के, अब प्रथम स्वर कौन है, ये आपका प्रथम स्वर है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं, मूल शब्द के प्रथम स्वर में इसमें बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर में, स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर में, गाइस ये अंतिम स्वर है आपका, ठीक है, और ये मूल शब्द का प्रथम स्वर है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर में, अंतिम स्वर को हटाकर, अंतिम स्वर को हटाकर सब देखिए उसमें प्रत्यय जोड़ देते, जो भी प्रत्यय अपना आता है जैसे ई का, ऐ का, तो हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मूल शब्द में हटाकर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रत्यय होता है उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। जैसे एक उदाहरण और मैं लेती हूँ आप लोगों को, तो अगर शायद गाइज, अगर शायद आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है गाइज, तो उससे मैं आप लोगों के लिए मैं अच्छी तरीके से, और कोई भी दिक्कत समझने में आ रही तो आप लोग बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स पर। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समाज, समाज, ठीक है। अब समाज में हमें एक प्रत्यय लगाना है, समाज में हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सामाजिक। ये गाइज वर्तनी में भी ये गलत हो जाता है। आप लोगों से गाइज क्या होता है कि वर्तनी भी आप लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। आप लोग वर्तनी भी क्या करते हैं, अच्छा वर्तनी में दे दिया, जैसे आपको दे दिया यहाँ पास सामाजिक, वर्तनी में भी ऐसे दे देगा आपको सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, ऐसे करके आपको दे देगा, यहाँ पास आपको ऐसे दे देगा। अब देखिए वर्तनी में इसी तरह आपको देता है। अब इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ पर इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी गाइस कौन सी होगी, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो इसमें हम लोग टिक करके आएंगे सामाजिक, लेकिन ये चीज गलत है। इसलिए गाइस मैं कह रही हूँ अगर शायद आप एक बार प्रत्यय अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये जो फार्मूला है आप इसे जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर शायद एक बार अगर आप थ्योरी भी नहीं लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलता है। तो कैसे बदलता है, अंतिम स्वर में क्या होता है, अंतिम स्वर को हटाकर हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं तो वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया इसका अंतिम स्वर, अगर आपको ऐसे करना तो आप इसका सबसे पहले वर्ड विच्छेद कर लीजिए, माँ धन माँ, सॉरी यहाँ पास आ होगा, आ, ये जैसे आपका दिया हुआ है आ जा, और आपका ये आ, ये गाइस इसका क्या हुआ है, वर्ड विच्छेद कर दिए, किसका, समाज के वर्ड विच्छेद कर दिए। हमने क्या कहा था कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है, आ है। जब ये आ होता है तो मैंने आपसे बताया था आ जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है उसी में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पास गाइस क्या इसकी आ के जगह पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो का त्यों उतर आएगा, ये हलंत लगेगा यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास ये इसको पूरा कर देगा तो ये माँ आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये, अब इसको हटाकर हम क्या करेंगे, एक प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पास एक प्रत्यय वो लगा देंगे, ये इसको पूरा कर देगा और ये इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन गया, इसको पूरा मिला देंगे, सामाजिक, सामाजिक। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो आपका सामाजिक आया गाइस, देखिए कैसे आया ये आपका, तो आपके अगर वर्तनी शुद्धिकरण में भी अगर शायद आपका आ जाएगा तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ, देखिए प्रथम, अगर शायद कभी अगर आपको बड़ा लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं आपको समझा रही हूँ। तो प्लीज गाइज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, ठीक है गाइज। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाइज, अब आपको इतना अगर शायद आप लोगों को समझ में आ गए तो आप लोगों को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस इसमें अंतिम स्वर देखिए, इसमें प्रथम स्वर देखिए, ये सा है और ये आपका आ है, इसको चेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, बड़ा आ होगा, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है ये आ हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर इसका अंतिम वो मूल शब्द का अंतिम स्वर क्या है, जा है, और आपका आ है, ये स्वर है। ये इसको हटाकर हम क्या करेंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पर इक लगा देंगे, ठीक है। ये इसको पूरा कर देगा, ये इसको पूरा कर देगा, सामाजिक। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एक जो गाइस आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए अध्यात्म, देखिए अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म। अब देखिए अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाना है, अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? अध्यात्म में अगर आपको एक प्रत्यय लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पास आपका दिया बड़ा आ, ये तो आपको पता है, छोटा आ दिया तो इस किसमें परिवर्तित होगा, बड़ा आ में परिवर्तित होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास क्या है, आपका माँ है, ठीक है, और ये आपका स्वर है। इसको हटाकर हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अब हम इसको पूरा करके लिखेंगे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, क्या हो जाएगा गाइस, आध्यात्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइस आपका बनेगा आध्यात्मिक, तो इस तरह गाइस हम लोग करेंगे। ये गाइस आपका रहा एक प्रत्यय वाला, ठीक है, ये आपका रहा एक प्रत्यय वाला। अब देखिए बहुत ज्यादा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मूल शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक का मूल शब्द क्या होगा, देखिए आध्यात्मिक का मूल शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक का मूल शब्द क्या होगा। अब देखिए गाइस मूल शब्द आप कैसे मतलब कि आप पहचानेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इक लगा हुआ है, तो यहाँ पास आप समझ जाएंगे यहाँ पास कौन सा लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, ठीक है। अब आप इसे आधा कर दीजिए। देखिए आजकल एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि जैसे आपका दिया हुआ है अध्यात्म दिया हुआ है, एक, अब आपको समझ में आ गया, एक हमने बाहर कर दिया तो अध्यात्म हो गया। अब ये बड़ा आ दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती थी वही चीज हम लोग लिए थे। तो यहाँ पास आप रख के देखेंगे, इसको रखकर देखेंगे, तो ये आपका दिया हुआ है। अब आपका आ गया अध्यात्म, ठीक है गाइस, ये आपका क्या आ गया, अध्यात्म। ये देखिए सेम वही कंडीशन में फिर आ गया। तो अगर शायद आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आध्यात्मिक का मूल शब्द क्या होगा, तो आप बताओगे अध्यात्म होगा। तो इस तरह गाइस अगर शायद एक बार अगर शायद आप किसी चीज की ट्रिक समझ लेंगे या फार्मूला समझ लेंगे, तो आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों वो रट्टा मारने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है गाइस। क्योंकि बच्चे वो रटते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं कैसे क्या होगा, क्योंकि वर्तनी और जैसे प्रत्यय और जैसे वर्तनी आप लोग लर्न करते हो, ये होगा, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो अगर शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, छोटी छोटी चीज अगर आप लोग समझ लेंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ऐ, अब देखिए यहाँ पर ऐ की बात करते हैं, ऐ के साथ भी यही फॉर्म ऐसे ही होगा। देखिए ऐ का जो अर्थ होता है, ऐ का जो ऐ का जो भावार्थ होता है कि संतान से होता है, ऐ का जो भावार्थ होता है गाइस क्या होता है, कि संतान से होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गंगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, गंगा में ए प्रत्यय लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें भी एक चीज होगा कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका दिया हुआ है, जैसे आपका गा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका आ दिया हुआ है, अंतिम स्वर क्या है इसका, मूल शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ये आपका दिया हुआ है गा, और ये आपका क्या दिया हुआ है, बड़ा आ। इसको हटाकर गैस क्या करेंगे, ऐ का प्रत्यय लगाएंगे, किसका लगाएंगे, ऐ का, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये इसको हटाकर हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे, बड़ा आ होगा, ये इसको पूरा करेगा, ठीक है। ये गाइस क्या करेगा, ये मतलब कि इसको मतलब पूरा करेगा, या ये बिंदी आपकी लगेगी, और ये जाके इसको पूरा करेगा, गंगे, क्या होता है गाइस, देखिए गंगे, गंगे, ठीक है, गंगे। तो यहाँ पास क्या बन गया गाइस, गंगे। ये आपको समझ में आएगा, जैसे आपके वर्तनी में पूछ लिया जाता है, जैसे ऐसे करके दे दी जाए आपके वर्तनी में, तो आप लोगों के दिमाग में अरे हाँ यही सही होगा, लेकिन देखिए आपका क्या सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। अगर शायद गंगा में ऐ प्रत्यय लगाते हैं तो कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे मतलब हमारी परिवर्तन, कैसे मतलब कि हम लोग बदलाव करते हैं, कैसे बदलाव होता है,
तो ये गैस ये बेसिक चीजें थी जो बच्चों को नहीं समझ में आती। ये चीज हुआ कैसे, बच्चे रट्टा मार लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप एक चीज रट्टा मारोगे, दो चीज रट्टा मारोगे, तीन चीज मारोगे, फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए गैस आप थोड़े से आप लोग बेसिक चीज को समझिए, थोड़ी थ्योरी को समझ जाएंगे, थोड़ा से आप इसको ट्रिक से समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी, फिर आपको आगे चल के रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुंती, कुंती में ऐ प्रत्यय लगाइए, कुंती में गाइस ऐ प्रत्यय लगाइए। कैसे मतलब करेंगे, सेम वही चीज होगा। यहाँ पास इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ये आपका दिया हुआ है ऊ लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पास इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ये ई लगा हुआ है, ठीक है, ई, ये ई हटाकर ऐ प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा गाइस, ऐ प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ये आपका दिया हुआ है, जब ऊ का जब वो होता है तो क्या क्या हो जाता है, बड़ा औ में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसको पूरा कर देगा, कौते ए, कौते ए, कौते ए गाइस। ठीक है गाइस, तो ये चीज बना आपका कौते ए। ठीक है, की संतान मतलब कि कुंती की संतान, कुंती की संतान। ठीक है, अब देखिए गाइस इस तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यय बनाते हैं। जब ऐ प्रत्यय लगाते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइस यहाँ पास हम लोग ऐ का लगा कर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है महात्मा, महात्मा में क्या करेंगे, ऐ का प्रत्यय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे गाइस, ऐ का लगेगा। ठीक है, महात्मा में ऐ का प्रत्यय लगाइए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी तरह आपको करना है अच्छी तरीके से। अब जैसे यहाँ पर दिया गृहस्थ, आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है गृहस्थ से गृहस्थ। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पास अरे गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ में ऐ का प्रत्यय लगाइए, गृहस्थ में ऐ का प्रत्यय लगाइए। किस तरह आप लोग करेंगे, तो गाइस इसी तरह आप लोगों को करना है। और जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, इसी तरह आप क्या करेंगे, अंतिम स्वर देखेंगे, आप मूल शब्द का प्रथम स्वर देखेंगे और मूल शब्द का अंतिम स्वर देखेंगे। इसे इसमें भी गाइस करेंगे आप कि री दिया है तो मैंने आपको बताया था किसमें परिवर्तित होगा, अर में होगा। ठीक है, तो इसी तरह गाइस आप लोग करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, धन्यवाद।